गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी का मोस्ट वेलकम टू माय चैनल अब्दुल क्लासेस। आज मैं आप लोगों को सीटेट 2022 के बारे में पढ़ाने वाला हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि मैं आप लोगों को जो भी बताऊं आप लोग अच्छी तरह से समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले ये समझे कि सीटेट क्या है और सीटेट को कौन ऑर्गेनाइज कराता है। सीबीएसई के थ्रू से ये सीटेट का एग्ज़ाम लिया जाता है। पहले ऑफलाइन हुआ करता था, अब जो है लास्ट ईयर से ऑनलाइन कर दिया गया है। ऑनलाइन जो है इनके एग्ज़ाम लिए जाएंगे और उम्मीद है कि फिर जुलाई में जो एग्ज़ाम होगा वो भी ऑनलाइन ही होंगे। अब और जो भी एग्ज़ाम्स होंगे वो ऑनलाइन ही होंगे। तो इसलिए ज़रूरी है कि हम सब जो है ये समझे कि सीटेट का फुल फॉर्म क्या है। सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, ये मैं लिख रखा हूँ सीटेट 2022। ये सिलेबस है। सबसे पहले मैं इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात कर लूँ कि ये सीटेट जो है ये दो पेपर्स कराते हैं, पहला पेपर और दूसरा पेपर। पहला पेपर होता है वो 1 क्लास से लेके 5th क्लास के टीचर के बनने के जो इच्छुक होते हैं उनके लिए क्वालिफाई करना ये ज़रूरी होता है। इनके बिना वो शिक्षक नहीं बन सकता है। और ये वही लोग करेंगे जो 12th करने के बाद जो डिप्लोमा करते हैं, जो डीएलएड किए हुए होते हैं, चाहे डीएलएड के नाम से जाना जाता हो या ईटी या जो भी हो, डिफरेंट नेम से जाने जाते हैं, वो लोग वो पहला पेपर होता है। पहला पेपर भी और दूसरा पेपर भी 150 नंबर के ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। 150 क्वेश्चंस होते हैं और 150 मिनट्स भी फिक्स होता है उस एग्जाम के लिए। अब हम एक एक करके समझे कि किस पार्ट से कितने मार्क्स पूछे जाएंगे। पहला पेपर में जो मैंने लिख रखा सीडीपी, चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोगी, बाल विकास। इससे 30 क्वेश्चंस, 30 मार्क्स के लिए 30 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। जो बच्चों के यानी कि ये जो प्राइमरी के लिए बेसिकली ये प्राइमरी टीचर्स जो 6 क्लास से लेके 11 साल के बच्चे होते हैं, इनके मेंटल लेवल, ज़हनी स्तर को समझना बहुत ज़रूरी है। उसके हिसाब से उनको आप बता सकते हैं, पढ़ा सकते हैं। तो इसलिए उनके बारे में जानना ज़रूरी होता है एक शिक्षक के नाते। दूसरा हमारा है ईवीएस। ईवीएस से भी 30 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, लेकिन 15 क्वेश्चंस जो है ये 2nd क्लास से 5th क्लास के जो टेक्स्ट बुक हैं एनसीईआरटी के, उससे प्रश्न पूछे जाते हैं, वो टेक्स्ट से पूछे जाते हैं। लेकिन जो 15 क्वेश्चंस हैं वो आप उसको ईवीएस किस तरह से पढ़ाएंगे, एनवायरनमेंट के बारे में कैसे पढ़ाएंगे, उनके कौन सा तरीका होगा, कौन सा मेथड होगा, इन सब चीज़ों यानी पेडागोजिकल जो क्वेश्चंस होंगे उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। उसके बाद लैंग्वेज 1, मैंने लैंग्वेज 1 लिख रखा है। लैंग्वेज 1 का मतलब ये हुआ कि आपको लैंग्वेज चूज करने के लिए दिया जाएगा। उसमें इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, अन्य सब्जेक्ट्स होंगे। उसमें से आप किसी भी एक लैंग्वेज को, चाहे उर्दू ले, चाहे इंग्लिश या हिंदी, जो भी हो, आप उसको चूज करेंगे। लैंग्वेज 1 उससे 30 क्वेश्चंस होंगे, 30 मार्क्स पूछे जाएंगे उससे। और जो लैंग्वेज आप पहला लैंग्वेज में आपने चूज कर लिया, उसको दूसरे में नहीं करेंगे। दूसरे में वही लैंग्वेज आप चूज करेंगे जो पहला लैंग्वेज में आपने नहीं किया है। एग्जांपल के तौर पे आपने पहले में हिंदी में कर लिया तो दूसरा आप उर्दू या इंग्लिश कर सकते हैं, या आपने उर्दू पहले रख लिया तो आप दूसरे में हिंदी या इंग्लिश रख लें। ये आप पे डिपेंड करेगा कि आप किस लैंग्वेज में ज़्यादा बेहतर है, ज़्यादा अच्छा है। उसको आप अपनी एबिलिटी, अपनी काबिलियत पर डिपेंड करेगा, वो अपने हिसाब से आप चूज करेंगे। लेकिन बात यह है कि यही 30 मार्क्स जो है, ये 30 मार्क्स ये नहीं है कि वो सिर्फ लैंग्वेज से, जैसे उर्दू आपने रखा तो उर्दू से ही पूछा जाएगा, बल्कि 15 क्वेश्चंस ओनली, 15 क्वेश्चंस जो है सिर्फ वो टेक्स्ट से पूछेंगे। उसके अलावा जो 15 क्वेश्चंस हैं वो आपको पेडागोजिकल क्वेश्चंस होंगे। क्या होंगे? पेडागोजिकल क्वेश्चंस होंगे। यानी आप उर्दू को कैसे, बच्चों को कैसे समझाएंगे, लैंग्वेज से बच्चों को कैसे जोड़ेंगे, किस तरीके से बच्चों को बताएंगे, आपको पढ़ाने की स्टाइल क्या होगा, आप किस तरीके से बच्चों को अपने अंदर जो नॉलेज है उसको कैसे ट्रांसफर करेंगे। इन सब चीज़ों को जो है वो एक तरह से कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। वो आपका मेंटल जो एबिलिटी है टीचिंग का,
उसको परखने के लिए, जांचने के लिए उसी पे बेस्ड होता है। सारे 15 क्वेश्चंस होंगे। उसके बाद है लैंग्वेज 2। लैंग्वेज 2 में आप उसी का अगेंस्ट में, जैसे आपने पहला लैंग्वेज में चूज किया उसी तरीके से दूसरे में आप चूज करेंगे। और इसमें भी सेम लॉ है, सेम कानून है। 15 क्वेश्चंस जो है वो आपका लैंग्वेज, जैसा आपने हिंदी चूज किया तो वो 15 क्वेश्चंस यानी 15 क्वेश्चंस जो है वो टेक्स्ट पे पूछेंगे। और वो भी टेक्स्ट किस तरह से होगा, एक पैसेज होंगे, अनसीन पैसेज होंगे, उस पैसेज को पढ़ना है, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे और उसी से रिलेटेड जो है वो ग्रामर पूछेंगे। ये सारी चीजें मिलाकर को 15 और 15 नंबर जो आपको पूछेंगे वो पेडागोजिकल क्वेश्चंस होते हैं। ये भी जो है एक तरह से आप किस तरह से पढ़ाएंगे, कैसे पढ़ाएंगे कि बच्चे समझ सकते हैं, किस तरीके से बच्चों को आप समझ सकते हैं, इन सब चीजों पे बेस्ड होंगे वो 15 क्वेश्चंस। उसके बाद हमारा 30 नंबर यानी कि 1 2 3 4 4 से 12 120 मार्क्स का हो गया। अब जो 30 क्वेश्चंस है वो मैथ से पूछे जाएंगे, मैथ से। और मैथ में भी सेम कानून, सेम लॉ, 15 क्वेश्चंस प्लस 15 क्वेश्चंस। 15 क्वेश्चंस आपका जो न्यूमेरिकल्स और ग्राफ्स वगैरह जो भी है, मैथमेटिकल जो टेक्स्ट बुक्स है वो उस तरीके से पूछते हैं। और दूसरा जो है, और ये भी बहुत आसान लेवल का होता है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी लेवल का नहीं पूछा जाता है, क्योंकि ये तो 1 to 5th क्लास के टीचर बनने के लिए है। तो ये जाहिर है कि इसके अपने लेवल के हिसाब से प्रश्न पूछे जाते हैं। और 15 क्वेश्चन जो पूछेंगे इसमें, ये भी पेडागोजिकल क्वेश्चंस होंगे, वो मैथमेटिकल पेडागोजिकल क्वेश्चंस होंगे। तो ये तो था हमारा पहला पेपर के लिए। अब कुछ चीजें ऐसी हैं जो पहला पेपर और दूसरा पेपर, दोनों पेपर में जो है वो सेम है, कॉमन है दोनों चीजों में। एग्जाम्पल के तौर पे सीडीपी इसमें भी है, इसमें भी है। उसके बाद इसमें ईवीएस है, लेकिन इसमें ईवीएस नहीं है कि कुछ सब्जेक्ट से पूछे जाते हैं। तो मैं आपको ये पेपर 2 का जो स्ट्रक्चर है ये मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। आप लोग समझें कि पेपर 2 जो है, जो जूनियर लेवल के लिए यानी 6 to 8 क्लास के लिए जो है, टीचर बनने के जो इच्छुक रखते हैं, जो टीचर बनना चाहते हैं, मिडिल क्लास में टीचर, मिडिल स्कूल या हाई स्कूल में जो टीचर, जैसे एग्जांपल के तौर पे बिहार दिल्ली में जो है वो हाई स्कूल के टीचर बनने के लिए यानी 6 से लेके 10 तक को मानते हैं। लेकिन बिहार और अन्य राज्यों में जो है 6 to 8 के लिए मानते हैं कि वो 6 to 8 के लिए एलिजिबल है। बाकी 9 10 के लिए अलग से जो है वो एग्जाम कराते हैं। लेकिन बहर का जो भी हो, ये पेपर 2 जो है 6 to 8 के लिए ही पेपर कराते हैं। और इसमें भी सीट है 30 क्वेश्चन, इसमें भी सेम 15 नंबर प्लस 15 नंबर, यानी 15 नंबर जो होंगे वो पेडागोजिकल क्वेश्चंस होंगे। और ये 15 नंबर जो होंगे, इसमें सीडीपी ऑलरेडी है तो बच्चों के 15-15 का भी डिवाइड नहीं है, बल्कि 30 क्वेश्चन जो होंगे, 30 क्वेश्चन जो होंगे वो बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे, बच्चों को आप कैसे समझेंगे, उसके जो डिसिप्लिन है, जो अनुशासन है, उसको कैसे बनाए रखेंगे, ये इस पे बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। वो 30 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। उसके बाद दूसरे नंबर पे लैंग्वेज में आप उसी तरीके से जैसे मैंने पहले बताया था कि लैंग्वेज चूज करेंगे आप, हिंदी इंग्लिश उर्दू में से पहला एक चूज करेंगे, उसके बाद दूसरे में एक चूज करेंगे। तो इसमें 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 30 में फिर उसी तरीके से 15 प्लस 15 करेंगे तो 30 होगा। 15 क्वेश्चन जो है आपको टेक्स्ट से पूछे जाएंगे, अनसीन पैसेज देंगे, उस पैसेज से प्रश्न जो है पूछा जाता है, आपको उस पैसेज से ही आंसर देना है। और 15 क्वेश्चन जो उसके पेडागोजी, उससे रिलेटेड जो है पेडागोजिकल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उसके बाद सेकेंड लैंग्वेज में भी सेम लॉ, इसमें भी किसी तरह का डाउट नहीं होना चाहिए। उसके बाद हमारा जो लास्ट ये है, इसमें भी एक तरह से आप देखें तो 2 तरीके से हैं। एक तो जो ह्यूमैनिटीज के हैं या जो कॉमर्स से ग्रेजुएट हैं तो वो जो है वो सोशल साइंस रखेंगे, और जो मैथमेटिक्स या साइंस के हैं वो मैथमेटिक्स साइंस के रखेंगे, यानी साइंस का पेपर होगा। और ये जो पेपर होगा वो 60 मार्क्स का पूछा जाएगा। कितने? 60 मार्क्स का, 60 मार्क्स के पूछे जाएंगे। जैसे आप जो ह्यूमैनिटीज से हैं, पॉलिटिकल साइंस से किया, इकोनॉमिक्स से किया है, ज्योग्राफी से किया है, हिस्ट्री से किया है, तो आप गोया कि आप सोशल साइंस रखेंगे। लेकिन उसी जगह अगर उसके बरक्स उसके उल्टा अगर आप ये देखें कि मैथमेटिक्स आपने किया है तो जाहिर है कि आपको मैथमेटिक्स प्लस साइंस रखना है। तो उसमें साइंस से 60 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, आपको सोशल साइंस से कोई देना देना नहीं है। तो ये रहा इस सीटेट का सिलेबस में। सबसे पहले इस चीज़ को समझना ज़रूरी था। मुझे ऐसा लगा कि पहले पेपर 1 और पेपर 2 को समझ लें, और ये बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, किसी तरह का कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। क्योंकि जो बेसिक चीज़ ही हमें पता नहीं होगा तो जाहिर है जो उसके अंदर की चीज़ें हमें कैसे पता होगा। तो आई होप कि आप सभी को मेरा इस
छोटा सा कॉन्सेप्ट बताने की जो मैंने कोशिश की है, आप लोग को ये बातें समझ में आई होगी। इसी तरीके से मैं आगे एक एक जो भी इसका जो सिलेबस है, एक एक चैप्टर, जैसे CDP है, चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोगी, लैंग्वेज, सबका मैं पेडागोजिकल जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं किस तरीके से होते हैं, किस तरह से पुटअप करेंगे। बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बहुत मुश्किल नहीं है, लेकिन हम उसको समझने से यानी खुद उसको मुश्किल समझने लगते हैं, इसलिए हमारे लिए वो मुश्किल हो जाता है या डिफिकल्ट हमें लगने लगता है। जब हम इसको आसान समझेंगे और इसको खुद आसानी से समझने की कोशिश करेंगे, इनका जो कॉन्सेप्ट है, जब उसके कॉन्सेप्ट को जब हम पकड़ लेंगे तो जाहिर है कि वो चीज़ें हमें आसान लगने लगेगी। तो मैं एक एक करके, मैं उम्मीद करता हूँ कि बिल्कुल इन डिटेल एक एक करके हर एक चीज़ का पेडागोजिकल क्वेश्चंस, और जिस चैप्टर से जो भी चीज़ें, जैसे सोशल साइंस का मैं हूँ तो जाहिर है कि मैं सोशल साइंस का जो भी ज्योग्राफी से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, हिस्ट्री से पूछे जाते हैं, पॉलिटिकल साइंस से पूछे जाते हैं, इन सब चैप्टर का मैं बता दूंगा, मैं एक डिटेल से मैं पढ़ाने वाला हूँ और इन सब चीज़ों को लेकर चलूँगा। तो आप लोग जो है इसी तरीके से बने रहें, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग, अगर आप लोगों को ये पसंद आएगा तो लाइक करें, शेयर करें। शुक्रिया।